आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का आर्मी चीफ को खराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। मजमून में आर्मी चीफ की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को उजागर किया गया। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। अमरीकी जरीदा। श्रीलंका फजाइया के कमांडर एयर मार्शल रावव राजा पाक्से का दौरा पाकिस्तान। फरीकैन का दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। कमांडर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुक की कदर करता है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस में रिहा। अडियाला जेल में 9 माह कैद रहने के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर मुंतकिल हो गई। इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोककार जारी करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया प्लान बी के तहत लाहौर के बजाय पेशावर मुंतकिल। वज़ीर आला KP समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगी। कोई डील नहीं हुई, डील की होती तो 9 माह जेल में नहीं रहती। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ रहीं। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और दलेरी से हर मुश्किल का सामना किया। बुशरा बीबी कुछ देर में बनी गाला पहुंच जाएंगी। बानी पीटीआई भी मेरिट पर रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की भी जल्द रिहाई का इंदिया दे दिया। कल ही बता दिया था बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर इज़हार ख्याल। बानी पीटीआई भी वकला से मुलाकातें करेंगे। 26 अक्टूबर से जेल में रेगुलर मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मैं कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। बानी पीटीआई की अहलिया बहनों के खिलाफ केसेस के हक में नहीं, सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनते हैं, उनका दायरा कार खवातीन की हद तक फैलाने के खिलाफ हूँ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को जस्टिस मंसूर अली शाह रास्ता रोकने का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की 26 अक्टूबर को मुलाकात कराने की हिदायत। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड तश्कील दें। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए और रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। अमल दरामद के लिए ऑर्डर की कॉपी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी भेजी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने और वकला से मुलाकात कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है। अगर आप बानी पीटीआई को अदालत नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। वकला पर भी पाबंदी है। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया उसने भी तौहीन अदालत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतल्लिक मुकदमा भी आईनी बेंच को भिजवा दिया। केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। जस्टिस शाह वहीद के रिमार्क। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हुआ उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह ज़रूरी है वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहते हैं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया गया।
25 अक्टूबर से पहले 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी बड़ा काम था। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए कमेटी से पार्टी के बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। कहा, पार्टी क़यादत को पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। शिरकत नहीं करनी थी तो हुकूमत से आईनी तरमीम पर बातचीत क्यों की गई। जस्टिस याहिया आफरीदी का साफ सुथरा किरदार रहा है। उनकी मुखालफत करके हमने अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। 26वीं तरमीम पर तहरीक इंसाफ ने पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में नाम क्यों दिए। मौलाना फजल रहमान से मिलकर इत्तफाक किया। अगर मुखालिफत थी तो नाम क्यों दिए। नाम देकर शिरकत न करने से मामला मशकूक हो गया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पीटीआई वालों को शुरू में ही कह दिया था कि किसी के जाल में ना आए। 26वीं आईनी तरमीम वोट के लिए हुकूमती राब्तों का इल्ज़ाम। कौमी असम्बली के बाद पीटीआई की जानिब से सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी। नोटिस फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से दिए गए। मुनर्रिफ अरकान से राब्ता खत्म करने पर तलब। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। इंसदादे पोलियो का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में तकरीब। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। आज के दिन की मुनासिबत से पोलियो के खात्मे का अहद करते हैं। आलमी शराकतदारों के ताउन से पोलियो के केसेस को कम करने में पेशरफ्त की। पाकिस्तान के हीरोज़ ने पोलियो के खात्मे की मुहिम में अपनी जानें कुर्बान की। यही असल हीरोज़ हैं, कौम उन्हें याद रखेंगे। सेनेट गैलरी और लॉबी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिशें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुकदमे में थाना सेक्रेटेरिएट में 7 दफात के तहत केस फाइल। स्टाफ के रोकने के बावजूद अख्तर मेंगल और उनके साथियों ने सेनेट गैलरी और लॉबी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, हाथापाई की। सेनेट हॉल में भी गए। मुल्जिमान के पास असलहा भी मौजूद था। FIR का मतन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 2 खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजी हलाक। ISPR का कहना है, ऑपरेशन 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद को भी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। बानी PTI को रिहा किया जाए। 60 से जायद अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI के कारकुनान की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। बानी PTI की हिमायत में अमरीकी नुमाइंदगान का खत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करार। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के अमरीकी खत की शदीद मजम्मत। चेयरमैन काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, अमरीकी नुमाइंदगान को फ़लस्तीन और लबनान में निहत्ते लोगों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। ये खत PTI के मुनाफिकाना रवैये और पॉलिसी की दलील है जो सियोनी ताकतों के ईमा पर लिखा गया है। पाकिस्तान ब्रिक्स का रुकन नहीं है। इजलास में मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार दौलत मुश्तरका इजलास में शरीक हैं। वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को लीडरशिप रोल्स का प्लेटफॉर्म मुहैया करने का तहिया किया हुआ है। नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर फौरी तौर पर मुअत्तल। ब्यूरोक्रेट्स के तमाम गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमतों में अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 86 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को रिलीफ अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सार्फिन को बिल मौसूल हो चुके हैं
उन्हें रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 1 करोड़ 71 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। मरकजी बैंक की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़खायर में 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के पास 4 अरब 97 करोड़ 64 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। बरवक्त इस्लाहात ना की तो IMF से जान नहीं छूटेगी। माशी इस्लाहात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पाकिस्तान को जुलाई था अगस्त टैक्स हदफ में 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। सरकारी इदारों के नुकसानात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। नए कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के कर्जों में मजीद इजाफा होगा। मुआशी तहकीकाती इदारे प्राइम की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के हाथों इस्राएली फौज को शदीद धचका। एक हफ्ते के दौरान 70 फौजी हलाक, 600 जख्मी, 28 मरकावा टैंक, 4 फौजी बिल्डोजर्स, 1 बख्तरबंद गाड़ी, 1 फौजी कैरियर तबाह करने का दावा। जंगजुओं ने लाखों डॉलर्स के 4 जदीद ड्रोन्स भी मार गिराए। और पिंडी टेस्ट मैच का पहला रोज स्पिनर्स के नाम। इंग्लिश टीम ने 266 रन पर ढेर। पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर 3 विकेटों पर 73 रन। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग इंग्लिश बैटर्स को एक बार फिर चकरा दिया। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3 शिकार किए। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील 16-16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।